एक ही ट्रेड में मैंने कैसे 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया, वो भी जस्ट सिंपल यूजिंग एसएमटी कॉन्सेप्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद चार्ली। आज मैं आप लोगों को मेरा सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसका एक्यूरेसी 70 से 80% है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम चार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं समझाता हूँ मेरा एंट्री मॉडल कैसा है। और देखा जाए तो अभी मेरा एक एंट्री बनने वाला है। आज 24 जुलाई है, टाइम हो रहा है 10:44। ठीक है, तो इस टाइम पे मेरा एक एंट्री बनने वाला है। बेसिकली मेरा एंट्री का रूल एक ही होता है। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आना चाहिए। आने के बाद मेरे को एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना। जैसे कि देख सकते हो आप, एक क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को, या आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ भी बोल सकते हो, दोनों एक ही है। क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, तो क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद में जो बॉटम है ना, जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, उससे लेके टॉप तक लगाऊंगा फिबोनाची। और उसका 50% का जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया से अपना अपन का एंट्री होने वाला है। ठीक है, यहाँ से। तो काइंड ऑफ दिस, तो कुछ इस तरीके का होगा अपना एंट्री मॉडल। यहाँ से अपन लॉन्ग करेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स। ठीक है, और 1:3 अपना मिनिमम टारगेट होने वाला है। ठीक है, उससे नीचे हम लोग बुक नहीं करते, या तो एसएल में निकलेंगे या तो टारगेट में निकलेंगे। तो ये अपना होने वाला, अभी तक हिट नहीं हुआ है। चलिए आपको समझा देता हूँ। तो आपको मैंने पहले दिखा दिया कि इस टाइप का मेरा एंट्री मॉडल होने वाला है। अगर मार्केट में मैं दिखाऊं ना, तो देख सकते हैं, कुछ देर पहले कल का ट्रेड है ये मैंने खींचा था। 1:3 है आई गेस, हाँ। 1:4 खींचा था, ट्रिल किया था थोड़ा मैंने लास्ट में जाके। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। ये जो एरिया है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ से मार्केट ने किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने यहाँ से, अगर मैं यहाँ से इसे लगाऊं, तो ये 50% में रिटेस्ट करके मेरे को ये मूव दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा एक एंट्री मॉडल है, जो कि आपको मार्केट में भर भर के देखने को मिलेगा। ये नहीं कि एक बार दो बार हो रहा है, नहीं, भर भर के देखने को मिलेगा। आपको मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे मैंने वही कैप्चर किया है। अगेन यहाँ पे मैंने सेम चीज कैप्चर किया है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद 50% के एरिया से मैंने शॉर्ट किया है। 1:3 इसमें भी मिला है। और उसके बाद देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बगल से ही गया है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 50% के एरिया से बूम। अगर यहाँ देखोगे, सेम पीओआई, पीओआई से तो कुछ इस तरीके से है। देखिए, जो है ना आपके सामने है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी। तो ये मार्केट में बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है, मैं ये एंट्री मॉडल समझने के लिए पहले आपको कुछ ये टॉपिक समझना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, देख सकते हो आप। एक है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, डेली बायस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री मॉडल तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कैसे हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, मार्केट प्राइस कैसे मूव करता है। ठीक है, प्राइस लाइक कैसे मूव करता है मार्केट में, लाइक अप डाउन, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना के करता है ना। तो यही है बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको पता होना आपको जरूरी है एसएमटी के लिए। ठीक है, ये एंट्री मॉडल के लिए, कि कब मार्केट नीचे जाएगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, ये पता होना आपको जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। डायरेक्शन ऑफ द मार्केट बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली होता है ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम सेलिंग प्रेफर करेंगे। यही होता है डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अब हम बात करेंगे डेली वाइज के बारे में। डेली वाइज बेसिकली होता क्या है? तो डेली वाइज बेसिकली ये होता है कि एक पर्टिकुलर दिन में हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे या लॉन्ग का पोजीशन बनाएंगे। लेट्स अज्यूम मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आप देखोगे, मैंने एक सेल का ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि मेरा डेली वाइज उस दिन के लिए शॉर्ट था। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन का था, सेलिंग का था। तो ये मेरे को कैसे मतलब मालूम कि सेलिंग का था? टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको कुछ दिखेगा, मार्केट अप में आया, उसके बाद लिक्विडिटी लेने नीचे आया। तो मार्केट अप में गया, अब लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, मुझे पता था ये। ठीक है, तो 1 आवर में मेरे को एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, उस हिसाब से मैंने अपना एंट्री बनाया। ठीक, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि आपका डेली बायस क्या है। ठीक है, अब समझते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। जो इन एरिया में हमें इंटरेस्ट है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये एरिया। अब ये एरिया कैसे है मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, और जिस पर्टिकुलर एरिया में मैंने ये ड्राइंग किया है, ठीक है, वो एरिया 0.6 का लेवल में आता है, और गोल्ड में 0.6 से काफी 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 ज्यादा रिटेस्ट होता है, ठीक है। तो ये एरिया एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, तो यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब हमें समझना है अपना एंट्री मॉडल। एंट्री मॉडल समझने के लिए हमें पहले ये सब समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है, ठीक है। तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने डायरेक्शन ऑफ द मार्केट समझ लिया, हमने डेली बायस समझ लिया, हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझ लिया। अब समझना हमें एंट्री मॉडल। तो एंट्री मॉडल कुछ इस तरीके से होने वाला है। पहले हमको क्या करना है, पहले हमको मार्केट स्ट्रक्चर समझना है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट, तो ये लो अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये लो एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, और यहाँ से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और सेम अगेन एंड अगेन एंड अगेन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है। तो अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हमें एंट्री किस तरीके से प्लान करना है। लेट्स सपोज जो मैंने तभी जो मैंने बताया उसी का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अभी करंट डेट का ही बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कि मार्केट ने यहाँ पे एक दे दिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। नीचे आया मार्केट, ये क्लियर है, ये हाई है, उसको ब्रेक किया। अब यहाँ से जो मार्केट रिटेस्ट करेगा ना, यहाँ से अपने को एक एंट्री प्लान करना है अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस इसकी ये लेवल के नीचे, और 1:3। तो ये अपना सिंपल सा एक ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। मैंने बहुत कोशिश किया समझाने का, जितना सिंपल में मैं समझा सकता हूँ। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे भी। तो बस यही है गाइस।